नमस्कार। आज हम भगवान राम की जीवनी सुनेंगे। अयोध्या एक पवित्र और प्राचीन नगर जहां यह महान कथा शुरू होती है। यहां के लोग, घाट और मंदिर सब एक धार्मिक जीवन की छवि दिखाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ धर्म और करुणा से राज्य करते थे, फिर भी उनके दिल में एक गहरा शोक था। पिता वंश बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी नहीं। महल की गलियां बच्चों की हंसी के बिना सूनी थीं। राजा ने अपनी रानियों के साथ यज्ञ किए, एक पुत्र की दीर्घ प्रार्थना। उनकी प्रार्थना सिर्फ संतान की नहीं बल्कि धरती के संतुलन की भी थी। भगवान विष्णु ने धरती की पुकार सुनी और अवतार लेने का निश्चय किया। अयोध्या में एक दिव्य घटना का उदय हुआ। शहर त्योहार की तैयारी में कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो प्रकाश से प्रकट हुआ। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, इसमें ईश्वरीय प्रकाश था। उन्होंने उसे राम नाम दिया। उसका जन्म सृष्टि भर में उत्सव जैसा था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक शांति भरी हवा पूरे प्रदेश में फैली। राम को धर्म के पथ पर चलने के लिए भेजा गया था। उनका जीवन कर्तव्य, प्रेम और त्याग का प्रमाण है। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आदर्श मानव। उनका आगमन अंधकार में प्रकाश की तरह था और यह कथा अभी शुरू ही हुई है। यह कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। अब चलिए राम के बाल्य और शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। राम अयोध्या के महल में सुखपूर्वक बड़े हुए, अपने भाइयों के साथ। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों का प्रेम और सम्मान अटूट था। लक्ष्मण विशेष रूप से राम के प्रति समर्पित थे। वे ऋषि वशिष्ठ के अधीन वेद, शास्त्र और धर्म के उपदेश पाए। अर्चरी, तलवारबाजी और अन्य कला में वे शीघ्र निपुण हुए। पर उनकी शिक्षा केवल कौशल नहीं, सत्य, करुणा और कर्तव्य पर आधारित थी। एक दिन विश्वामित्र महर्षि दरबार में आए और सहायता मांगी। उनके यज्ञों पर मारीच और सुबाहु जैसे दानव आक्रमण कर रहे थे। राजा ने सेना और स्वयं का प्रस्ताव दिया, पर ऋषि ने केवल राम को ही कहा जाता देखा। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जंगल में भेजा गया। वन में उन्होंने दिव्य अस्त्रों का अभ्यास किया और धर्म की रक्षा की। राम ने पराक्रम से सुबाहु और मारीच को पराजित किया। विश्वामित्र ने राम को मिथिला भेजा, एक घटना बदलने वाली। सीता, शुद्धता और भक्ति की मूर्ति, जिसे जनक ने धरती से पाया था। राम ने पिनाक उठाकर तान करी और वह टूट गया। सीता ने प्रेम और भक्ति से राम को वरमाला पहनाई। जोड़ों ने जय जनांदोलन के साथ अयोध्या की वापसी की। 12 वर्षों तक उनका वैवाहिक जीवन सुखी और शांत था। जब दशरथ ने राम को सिंहासन देने का निश्चय किया, पूरे राज्य में प्रसन्नता थी। पर एक षड्यंत्र ने सायं परिस्थिति को बदल दिया। मंथरा ने कैकेयी को प्रभावित किया। कैकेयी ने 2 वर मांगे, भरत का राज्य और राम का 14 वर्ष का वनवास। दशरथ टूट गए, पर राम ने शांत मन से पिता के पद का सम्मान किया और वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने साथ चलने की अटल प्रतिज्ञा की। वे अयोध्या से चले गए। जनता शोक में डूबी। वनवास में जीवन सरल किंतु शांत था। पंचवटी के तट पर शूर्पणखा ने राम को देखकर प्रलोभन का प्रयास किया, जिसे राम ने शिष्टता से ठुकरा दिया। लक्ष्मण ने उसका सिर काटने जैसा कृत्य किया। वह दर्द में अपनी बहन के पास भागी। मारीच सुवर्ण हिरण बनकर आया और सीता को मोहित कर दिया। राम पीछे गए। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी और रक्षा की शपथ ली। रावण भिक्षु बनकर आया। सीता ने दया दिखाते हुए रेखा पार की और तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया। खाली कुटिया लौटकर राम हतप्रभ और व्याकुल रहे। जटायु ने वीरता से लड़ते हुए दिशा बताई कि रावण दक्षिण की ओर गया है। ये राम को दिशा और नाम दे गया और उनकी खोज दक्षिण की ओर चली। ऋष्य मुख पर हनुमान से मिलने पर राम की भाग्य रेखा बदली। सुग्रीव भी अन्याय का शिकार था। राम ने उसकी सहायता की और मित्रता स्थापित हुई। पूर्ण वानर सेना ने राम के साथ अपनी निष्ठा दी। वानर शिविरों ने अलग अलग दिशाओं में खोज तेज कर दी। हनुमान ने विश्वास और विराट शक्ति से समुद्र पार किया। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को पाया और राम की अंगूठी देकर आश्वस्त किया। हनुमान ने लंका में हिसाब कराया, युद्ध की चेतावनी दी और पकड़ लिए गए। रावण ने उनकी पूंछ जलवाई, पर हनुमान ने लंका में आग फैला दी। हनुमान लौटा और राम को लंका की सूचना दी। समुद्र के समक्ष राम ने प्रार्थना की। वरुण प्रकट हुए। नल नील और वानर सेना ने मिलकर सेतु बनाया, राम सेतु। सेना सेतु के ऊपर से लंका की ओर बढ़ी। युद्ध समीप था। रावण की सेना और राम की सेना का महायुद्ध छिड़ा, धर्म बनाम अधर्म। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को गंभीर घायल किया, पर हनुमान संजीवनी लेकर आए। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और रावण गिरा। देवता खुशी में नाचे,
और धरती पर धर्म की स्थापना हुई। सीता और राम का मिलन हुआ। वे पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उनकी वापसी का उत्सव आज दिवाली के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश का उत्सव। भरत ने आनंद से राज्य वापस किया और राम राज्य स्थापित हुआ। राम का जीवन सत्य, कर्तव्य और करुणा का प्रतिरूप है। यही उनकी सच्ची विरासत है। धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।